शांति। गुड इवनिंग एवरीवन। गुरु पूर्णिमा के इस पावन उपलक्ष्य में आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज का हमारा विषय है सतगुरु का द्वार, गति सदगति का द्वार। तो गुरु पूर्णिमा इस दिन को इतनी श्रद्धा और भावना से सारे विश्व भर में आज सभी मना रहे हैं। तो आज के इस दिन पर संसार के सभी गुरुजनों को और परम सतगुरु परमात्मा को मेरा नमन है। जैसे हम सभी जानते हैं कि अनेक फूलों से एक माला बनती है और अनेक दीपकों से एक थाली सजती है, अनेक बूंदों से एक सागर बनता है, लेकिन एक परम सद्गुरु से ही अनेकों की जिंदगी जन्नत बन जाती है। तो गुरु की या सद्गुरु की इतनी महिमा है। तो आज के इस दिन पर गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है, इसका आध्यात्मिक भाव क्या है, इसे स्पष्ट करने के लिए आज हमारे साथ है करुणा बहन। करुणा बहन, आपका बहुत बहुत वेलकम है। करुणा बहन का थोड़ा सा हम परिचय देना चाहेंगे। करुणा बहन आप साउथ हॉल में ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर के पिछले 40 वर्षों से भी अधिक समय से कोऑर्डिनेटर है। आप एक वरिष्ठ राजयोगा शिक्षिका है और आपका जीवन सादगी और उच्च मूल्यों से भरपूर है। आपने खास युवाओं और बच्चों के लिए अनेक वर्कशॉप्स और टॉक्स आदि किए हैं। परमात्मा के इस कार्य में आप अथक सेवाधारी बन आपके सरल और मित्रता के स्वभाव से सभी की पालना कर रही है। तो फिर से आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो इस विषय पर करुणा बहन हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। तो हम जानना चाहते हैं कि गुरु पूर्णिमा का ये जो त्योहार मनाया जाता है, तो इस दिन को मनाने के पीछे का भाव क्या है, इतिहास में इसका क्या महत्व रखा गया है? ओम शांति। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से सभी भाई बहनों से निवेदन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ कि कोई ना कोई किसी न किसी गुण में सभी श्रेष्ठ हैं। एक कोई गुरु ही नहीं होता। कोई ज्ञान में श्रेष्ठ है, कोई संस्कारों में श्रेष्ठ है, कोई भोलेपन में श्रेष्ठ होगा। तो मेरा आप सभी को गुरु पूर्णिमा के दिन आप सभी को मेरा प्रणाम हो। सभी आप भी मेरे लिए सभी गुरु ही हैं। गुरु का मतलब ही क्या है? जो गुर सिखाने वाला, जो कोई ना कोई हमको जीवन में आगे बढ़ने की तकनीक सिखाता है, वो है गुरु। वैसे कहने में क्या आता है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश। गुरु ब्रह्मा का मतलब क्या है? जो मन में भ्रम आता है, भिन्न भिन्न भ्रांतियां पैदा होती हैं, जब हम गुरु ब्रह्मा को मानते हैं तो वो हमारे भ्रम मन के दूर होते हैं। फिर गुरु विष्णु कहा जाता है। गुरु विष्णु माना कि जिसने विषय विकारों का त्याग किया हो, गुरु विष्णु। और गुरु शंकर, गुरु महेश का मतलब है कि जो मन में शंका पैदा होती है, वो गुरु महेश, गुरु शंकर ने हमारी दूर सबसे ऊंचे ये गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इवन गौतम बुद्ध को भी ये गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत मान्यता दी जाती है, क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म भी गुरु पूर्णिमा के दिन ही हुआ। उनको जो आत्मिक रोशनी, जब परमात्मा ज्ञान मिला, वो भी गुरु पूर्णिमा का दिन है। इस दिन फुल मून होता है। फुल मून हिंदी में क्या कहेंगे? संपूर्ण चंद्रमा। फुल 16 कला और
फिर गौतम बुद्ध ने जिस दिन अपनी पुरानी देह का त्याग किया वो भी गुरु पूर्णिमा का दिन था। और फिर वेद व्यास को भी गुरु पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म होता। ये बहुत पवित्रता के लिए माना जाता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सर्व नदियों से श्रेष्ठ निर्मल गंगा है और सर्व पर्वतों से ऊंचा निर्मल श्रेष्ठ कैलाश पर्वत है और सर्व सरोवरों से निर्मल मानसरोवर है। इसी तरह सर्व त्योहारों से सर्वश्रेष्ठ निर्मल ये गुरु पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा माना ही पूर्ण, जैसे कहा कि इस दिन फुल मून होता है। फुल मून माना कि जो दूसरों को रोशनी देने वाला हो, रास्ता दिखाने वाला हो। मुझे याद है कि हम गुरु पूर्णिमा के दिन हमको लाइट की भी जरूरत नहीं होती थी। बिना लाइट के हम उन दिनों में तो कुछ लाइट इलेक्ट्रिसिटी होती भी नहीं थी। हम इतना गुरु पूर्णिमा के आज के दिन हमको और किसी लाइट की जरूरत नहीं है। ये गुरु पूर्णिमा का इतना महत्व है। ये भारत में बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है। भारत में भी, नेपाल में, जैन धर्म में, बुद्ध धर्म में बहुत धूमधाम से गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। थैंक यू करुणा बहन। तो अभी हम जानना चाहते, जैसे हम भारत में ही नहीं लेकिन सारे विश्व में अलग अलग दिन मनाते हैं, टीचर्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे, ऐसे अनेक दिन मनाए जाते हैं। लेकिन गुरु के साथ ही ये पूर्णिमा शब्द को जोड़ा गया है। तो गुरु डे ना कह करके गुरु पूर्णिमा क्यों कहते हैं, और गुरु का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है हमारे जीवन में, हमें गुरु करने की क्यों जरूरत है? जब हम मदर्स डे कहते हैं या फादर्स डे कहते हैं, कभी भी मदर पूर्णिमा जैसा नहीं कहेंगे। माँ हमको, माँ गुरु है, बाप भी गुरु है, टीचर भी गुरु है। माँ जो हमको सिखाती है वो हमको जीवन जन्म देती है। बाप हमको वर्षा देता है, परंतु गुरु हमको लाइफ में चलने का रास्ता बताता है। जो माँ है, माँ का फिर भी बच्चे के प्रति जब हम गुरु कहते हैं, कुछ न कुछ उसके अंदर मोह, ममता, एक्सपेक्टेशन माँ बाप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। गुरु कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा, क्योंकि वो अपने आप में ही परिपूर्ण है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी है चंद्रमा की, इसी तरह गुरु जो है एक चित्रकार है। गुरु एक मानसरोवर है। चित्रकार का मतलब क्या है? जब चित्रकार के सामने कोई पेपर आता है, वो पेपर नहीं रहता, वो पेपर से वो एक चित्र बना देता है। जो गुरु है, जैसे कहा कि माँ जन्म देती है परंतु उसका भाग्य नहीं बना सकती। फिर क्या कहेंगे? किसी गुरु के पास लेके जाओ, कोई गुरु की कृपा हो, गुरु का वरदान हो। भले माँ क्या वरदान नहीं दे सकती? क्या बाप वरदान नहीं दे सकता? वो गुरु का जो वो विदाउट एक्सपेक्टेशन होता है, कोई आश नहीं रखता, उसके कोई अपने चेले के प्रति इच्छा नहीं होती, कोई मोह ममता नहीं होती। हाँ, प्यार होता है कि माँ के अंदर कोई मोह ममता के कारण, इसलिए उसका प्यार इतना परिपूर्ण नहीं है, चंद्रमा की तरह नहीं है, शीतल नहीं है। लेकिन गुरु को परिपूर्ण मन के कंप्लीट परफेक्ट कहेंगे। गुरु ने, जैसे कहते रास्ता दिखाता है, गुरु एक चित्रकार है, गुरु एक शिल्पकार है, कि जो एक पत्थर की मूर्ति को कहते हैं जैसे वो तोड़ तोड़ के एक मूर्ति बना देता है। अगर हमारे अंदर भी कमियां कमजोरियां हैं, वो गुरु ही रास्ता दिखा सकता है। कहा भी जाता है
जब तक हमने गुरु नहीं किया तब तक हमारी जिंदगी शुरू नहीं होती। मेरे को शुरू में यही लगा था कि जब तक मैंने गुरु का कुछ ले नहीं लिया, 12-13 साल की थी जब गुरु का मंत्र भी ले लिया, परंतु समझ कुछ नहीं लगती थी। छोटी थी, यंग थी, परंतु समझ कुछ नहीं लगती थी। परंतु इतना मन में था कि गुरु के बिना आपको कुछ भी आगे का रास्ता साफ नहीं होगा। गुरु एक कहते कुएं की तरह है। कुआं मतलब कि कोई भी प्यास आके बुझा सकता है। सरोवर की तरह है कि सरोवर कोई भी आ जाए, बच्चों की पालना करेगी, बाप अपने बच्चों को वर्षा देगा, परंतु गुरु के सामने कोई भी आ जाए, कोई धर्म का आ जाए, कोई काला, कोई किसी भी रंग का, कोई उसके मन में भेदभाव नहीं है, वो है गुरु पूर्णिमा। इसका मतलब उनको गुरु पूर्णिमा कहा जाता है कि जो अपने आप में ही परिपूर्ण है। वैसे कहा जाता है जो गुरु है, गुरु ये पहले पुराने जमाने में गुरुओं की बहुत मान्यता, बहुत रिगार्ड, रिस्पेक्ट होता था। गुरु के लिए कहा जाता है कि वो चलते फिरते मंदिर हैं। यहाँ यहाँ उनके कदम पड़ते हैं, वो जगह मंदिर बन जाती हैं, वो ही तीर्थ स्थान बन जाते हैं जिनके उनके कदम यहाँ पड़ते हैं। उनके जो बोल होते हैं वो महावाक्य एक शास्त्र की तरह बन जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर में, उनके अंदर जैसे कहा कि महात्मा बुद्ध को भी गुरु पूर्णिमा के दिन ही वो इनलाइटन अंदर की लाइट मिली, क्योंकि उनका अंदर का अंधकार दूर हो चुका है। वो परमात्मा के बहुत नजदीक होते हैं। जिसके झोली भरी होती है वो दूसरों को कुछ ना कुछ दे सकता है। अगर मेरी झोली में छेद होगा तो वो बहता जाता है, परंतु गुरु का मतलब ही क्या कि जो रास्ता दिखाता है। माँ बाप दिखाते हैं रास्ता, परंतु माँ बाप अपने बच्चे को रास्ता दिखाएंगे वो ममता के वश। जैसे कहा जाता है जो शिक्षक होता है, टीचर डे होता है, मदर्स डे होता है, क्या हमने कभी धरती माँ का दिन कहा? वो भी धरती माँ है। अपनी मदर्स का डे, उसी समय हमको कौन याद आता है? अपनी माँ। फादर्स डे, शरीर का फादर। फादर कौन है? परम पिता परमात्मा, वो भी हमारा पिता है। मात पिता कहा जाता है। तो हमको सिर्फ उसी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं जब मदर्स डे कहते हैं, फादर्स डे कहते हैं, जहाँ शिक्षक टीचर्स डे कहते हैं। टीचर भी हमको शिक्षा देता है, शिक्षा हम अर्चन करते हैं, परंतु गुरु, जब हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं, वो हमारी कमियां कमजोरियों का विसर्जन करते हैं, हमारी अंदर की कमियां कमजोरियों को निकालते हैं, क्योंकि वो गुरु पूर्ण है। वो अपने सेल्फिश नहीं होते। जैसे कहते हैं कि एक बारी कोई गुरु अपने चेले के साथ जा रहे थे, उन्होंने नदी क्रॉस करनी थी। नदी क्रॉस करने पहले गुरु जी ने कहा चेले को कि मैं पहले जाता हूँ, देखता हूँ कि रास्ता साफ है। और चेले ने बोला नहीं नहीं नहीं, पहले मैं जाता हूँ। वो दोनों, वो कहे पहले मैं जाता हूँ, वो पहले मैं जाता हूँ। असल में गुरु पूर्णिमा का दिन का मतलब है ये शिष्य को जो उन्होंने जीवन में धारण किया है उसको हमने दुनिया तक फैलाना। तो दोनों के आपस में हो रही है कि पहले मैं जाता हूँ, वो कि पहले मैं जाता हूँ। गुरु जी ने, परंतु उसका जो शिष्य था वो नहीं माना। वो कहता नहीं पहले मैं जाता हूँ। उसने अपने हाथ में एक स्टिक पकड़ी और नदी को पार करना था। देखते देखते जब देखा दूसरे एंड में पहुंच गए, जब पहुंचे तो उसने कहा कि गुरुजी आप आ जाओ, रास्ता साफ है। गुरुजी चले गए। जब दूसरी तरफ पहुंचे, गुरु ने चेले से कहा कि मैं आज आपसे थोड़ा नाराज हूं। कहते क्यों नाराज हो आप मेरे से? कि आपने मेरा कहना नहीं माना। मैंने कहा था पहले मैं जाऊं, कि अगर आपको कुछ आज हो जाता, नदी में आप डूब जाते, मैं आपके रिश्तेदारों को, आपके भाई बहनों को, अपने माँ बाप को, मैं दुनिया वालों को क्या दिखलाता, मैं क्या कहता? उसने बहुत अच्छा जवाब दिया उसके शिष्य ने कि देखो गुरुजी, अगर मेरे को कुछ हो जाता, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, अगर मेरे को कुछ हो जाता, आप मेरे जैसे 30-40 और शिष्य पैदा कर सकते थे,
लेकिन अगर आज गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे गुरु को कुछ हो जाता तो मैं गुरु 30-40 पैदा नहीं कर सकता था। इतनी रिगार्ड रिस्पेक्ट गुरु के लिए, क्योंकि गुरु अंधकार को दूर करता है। कांटों को, जैसे माली होता है, माली आज मैं गार्डन में पार्क में देख रही थी, वो जो पार्क में आके कटिंग करते हैं, वो क्या निकाल रहे थे? कांटे, सूखे पत्ते जो हरे वाले थे वो रहने दे रहे थे कि उनको और ग्रोथ मिले, साथ में पानी दे रहे थे। यही गुरु का काम है कि जो गुरु है हमारे अंदर के कांटे निकालते हैं, जो हम सूख चुके हैं, सूखे पत्तों की तरह हो गए हैं, उनको निकाल के हमको अपनी वैल्यू दिखाते, और फिर अब हम हरे ग्रोथ कैसे हुए हमको पानी देते हैं। मेरे को ये फीलिंग आती है ये गुरु ही सब कुछ है। चित्रकार भी है, शिल्पकार भी है, कुआं भी है, सरोवर भी है, और सूरज की एक तेज रोशनी है। जैसे सूरज के एक झलक दिखाई देती है तो क्या होता, सारी दुनिया में सूरज एक ही है, सारी दुनिया में रोशनी कर देता। गुरु भी, हमको कोई अनेक गुरुओं की जरूरत नहीं है। और चंद्रमा, चंद्रमा भी एक ही होता है। चंद्रमा क्या करता है? अपनी शीतलता से सारे संसार में वो शीतलता की किरणें फैलाता है। हमको भी गुरु को ऐसा मिले जो सच के रास्ता दिखा दे, हमारे अंदर का अंधकार दूर कर दे, हमारे कांटे निकाल दे। कई बार मेरे को अपने यंग एज के दिन याद आ जाते हैं कि किसने मेरे जीवन के कांटों को निकाला है, किसने मेरे आंसुओं को पूछा है, किसने मुझे खुशी की राह दिखाई है। मेरे लिए वो ही सच्चा सच्चा गुरु है। भले माँ बाप थे, परंतु उस समय माँ बाप होते भी हमको कौन याद आता था? भले मेरे को उस समय परमात्मा के पूरे इंट्रोडक्शन नहीं थी, फिर भी वो गुरु के रूप में हम यही सोचते थे कि गुरु जी हमको कहीं ना कहीं कुछ तो रास्ता दिखाएंगे, सच के रास्ते पर लेके जाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। भले मेरी बुद्धि में वो नहीं आता था, लेकिन बुद्धि में, जैसे मैं श्री कृष्ण को गुरु मानती थी, कहा जाता कि जैसे मीरा ने भी किसको माना था? श्री कृष्ण को ही सब कुछ मान लिया था। एक के साथ हमारे सर्व संबंध। गुरु पूर्णिमा का मतलब किया कि जो हमको सच के डगर पर अपने नैया में बिठाकर एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर ले जाए। कहा जाता है कि ये दुनिया एक भव सागर है, भव सागर के बीच में सबकी नैया हिल रही है, डुल रही है, सिर्फ हमारी नहीं, सारी दुनिया में देखो कैसी हालत है। उसमें कौन सा गुरु आकर हमको रास्ता दिखाता है? मेरे को तो अपने बचपन की बातें सब याद आ जाती हैं कि हमको कैसे किस गुरु ने रास्ता दिखाया है। बहुत सुंदर आपने बताया कि कैसे गुरु अपने आप में परिपूर्ण है। जैसे चंद्रमा की तो फिर भी कहते हैं कला है, लेकिन गुरु या सतगुरु की कोई कला नहीं, वो तो सदा के लिए परिपूर्ण है ही है। बहुत अच्छे तरह से आपने खुद का एक्सपीरियंस, अपने बचपन की बातें भी बताई, और जब आप बता रहे थे कि कैसे गुरु वरदान देता है, वरदानों से भरपूर करता है, तो मुझे यही बात याद आई कि दुनिया में भी कहते हैं कि हाथों की लकीरें अगर अधूरी है तो उसे किस्मत अच्छी नहीं मानते हैं, लेकिन अगर सर पर यदि गुरु का हाथ है तो लकीरों की भी जरूरत नहीं है। तो थैंक यू करुणा बहन। इसे पर मेरे को याद आता है कि भले माँ बाप भी सिर पर हाथ रखते थे, जीते रहो, क्योंकि उस समय वो जो हीलिंग हैंड होता था सिर के ऊपर, वो कुछ डिफरेंट ही फीलिंग होती थी। पुराने जमाने में माँ बाप इतना हग नहीं करते थे, हमारे सिर पर हाथ रखना, ऐसे रखना, वो जो माँ का प्यार होता था वो डिफरेंट होता था, बाप का अलग होता था, टीचर का अलग होता था। परंतु मुझे याद है कि जब गुरु ने मुझे बोला था कि आपके अंदर एक लाइट जगेगी, दिखाई तो नहीं दी, ना जगी थी, ना मुझे कुछ फीलिंग हुआ था, परंतु ये लगता था कि गुरु के बगैर रास्ता कोई मेरे को बता नहीं सकता। जी थैंक यू।
जैसे करुणाबेन कहावत भी है कि गुरु बिना गति नहीं। यदि हम आज के संसार की हालत को देखें, आज के सिनेरियो को देखें, दुनिया में बहुत सारे गुरु हैं। आज अनेक गुरु महात्माएं बन गए हैं। तो आज कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि किसे हम अपना गुरु माने, किसे जीवन में गुरु का स्थान दे। तो ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो कहावत है कि गुरु बिना गति नहीं, तो ये किस गति की बात की जाती है और किसे हम गुरु बनाएं ताकि हम उस गति सदगति को पा सके। हमारे सभी के अंदर मन बुद्धि है। हमारी मन और बुद्धि हमको फैसला अंदर में देती है कि मेरे लिए ये गुरु है या गुरु किस चीज की हमको गति मतलब क्या है कि जब हमको दुखों से मुक्त करता है। पहले हम सोचते थे गति का मतलब है कि हमको परमात्मा आएगा, गुरु के रूप में घर ले जाएगा, हम उसके पास बैठेंगे। परंतु कहने में आता है परमात्मा तो आकर हमको गति सदगति देता है, दोनों देता है कि जीवन में भी रहो, परिवार में भी रहो, सब कुछ करते हुए आप अपने जीवन में दुखों से मुक्त हो जाओ। जो हमको अपने ही कर्म बंधन हमको दुख देते हैं, उनसे परमात्मा हमको मुक्त करता है। असल में देखा जाए परमात्मा को ही मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता कहा जाता है कि जो सब दुखों से हमको कोई इंसान तो कर नहीं सकता है। इंसान को तो खुद किसी को शरीर का, किसी को संबंधों का, किसी न कोई दुख तकलीफ होती है। एक वही गति सदगति दाता है कि जो खुद सब चीजों से मुक्त है, वो है परम पिता परमात्मा। जैसे इस दुनिया में कहा जाता है कि इवन राजे महाराजे पॉलिटिक्स सब की हालत कैसी है, सब दुर्गति में है। जब दुर्गति का समय होता है तो फिर परमात्मा आकर किसी न किसी के थ्रू आकर रास्ता दिखाता है। जैसे मैंने कहा कि हम बहुत सत्यनारायण के विष्णु भगवान की ये गुरु पूर्णिमा के दिन करते थे, पूजा करते थे। उस दिन में क्या दिखाया जाता है कि जब हम थोड़ा सा झूठ बोलते हैं तो हमारा बेड़ा डूबने लगता है। फिर थोड़ी याद आती है, फिर परमात्मा आकर के हमको गति रास्ता दिखाता है, उसको फुल मून दिखाई देता है। फिर याद आता है कि आज तो गुरु पूर्णिमा है, मैंने क्या किया। वो एक बुड्ढे के रूप में उसको आकर ये भी पूछता है कि तेरे बेड़े में क्या है। तो जब वो कहता है कि मेरे बेड़े में घास फूस है, वो कहता तथास्तु। फिर वो उस बुड्ढे को बहुत ढूंढने की कोशिश भी करता है, परंतु वो नहीं मिलता। कैसे है कि परमात्मा आकर एक बुड्ढे के रूप में, जिसको आम इंसान पहचान नहीं सकते, तो परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा आकर कैसे हमको गति सदगति देता है। गति माना पहले तो हमको कर्मों की गुहे गति बताई कि गति कर्मों के, तेरे कर्मों का फल है। अगर हमको शरीर की, संबंधों की, मैं तो ये भी कहती हूँ कि अगर हमको वेदर भी अफेक्ट करता है, वो भी मेरे कर्मों की गति है। जब हम योगी बन जाते हैं, जैसे गुरु पूर्णिमा का कहा कि वो जो इन बातों से, गर्मी सर्दी, मान अपमान, निंदा चुगली, सब चीजों से परे हट जाते हैं, वो ही हमको गति, हम खुद ही अपने गति सदगति दाता बन सकते हैं जब हमारी कनेक्शन परमात्मा के साथ जुट जाता है। जब हम थोड़ा सा झूठ बोला, थोड़ा सा उसको भूल गए, तो हमारी दुर्गति हो गई। जैसे बोला कि उस दिन हम विष्णु भगवान जी का व्रत करते थे, सत्यनारायण की कथा करते थे, सुनते थे, क्या सोचते थे कि सच में उनके साथ ऐसे हुआ। उसकी बेटी कलावती थी, उसके बेचारी के साथ ऐसे हुआ। ये हमको भी परमात्मा क्या सिखाता है कि बच्चे तुम्हारी गति हो जाएगी कि जब तुमको जीवन में जीने की कला आ जाएगी, कि सिर्फ चंद्रमा ही नहीं है कि 16 कला, हमारे जीवन के अंदर भी बहुत सी कला आ जाती है। हम दुनिया में रहते हैं, दुनिया में रहते हुए मुझे याद है कि मैं जब यंग थी उस समय काम करती थी। काम करते हुए भी मुझे ऐसे लगता था कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड ना करूं, खुद अपना सारा कुछ करके खुद परमात्मा की सेवा भी करूं, सब कुछ करूं, दूसरों को भी गति सदगति का मार्ग बताऊं। मन में यही रहता था कि मैं कभी किसी के
सामने हाथ ना फैलाऊं। परमात्मा ने ये मेरे को ये लगता है कि गति का और सदगति का रास्ता बताया। जब हम थोड़ा सा झूठ बोलते हैं, वो कला हमारे अंदर से निकल जाती है। वो दिखाते हैं कि वो माँ बेटी थी। कला का मतलब क्या कि जब वो भगवान को याद करते हैं, कभी दिखाते हैं कि प्रसाद का निरादर किया, प्रसाद को छोड़ के आ गई, भगवान उनके सामने आया, पहचान नहीं पाई, इसलिए हमारी दुर्गति हो जाती। कहा जाता है कि एक बार एक राजा ने कहा कि मुझे गति चाहिए, मैं राजा हूं। सबने पता है कि राजा जनक को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने वाला गुरु ही कोई चाहिए था ना। इसी तरह एक राजा को ये था कि मेरे को कोई गति, जीवन मुक्ति दे दे। तो वो एक गुरु के पास गए कि मुझे अगर गति चाहिए, मैं जैसे परमात्मा के प्यार में लॉस्ट होना चाहता हूँ, इनलाइटन होना चाहता हूँ, कि मेरे को रास्ता बताओ, कितना समय लगेगा। उसके गुरुजी ने कहा आपको 14 वर्ष लगेंगे। कहता माय गॉड, 14 वर्ष? राजा होते हुए 14 वर्ष में जीवन के नहीं निकाल, थोड़ा कम कर दो ना प्लीज, थोड़ा आधा कर दो। तो गुरुजी ने कहा 10 वर्ष लगेंगे। नहीं नहीं नहीं, 10 वर्ष बहुत ज्यादा है, कम कर दो। कहते 7 वर्ष लगेंगे। नहीं नहीं नहीं, 7 वर्ष में अपने राजा होते, मुझे परिवार का भी ध्यान रखना है, मुझे प्रजा का भी ध्यान रखने हैं, मुझे नहीं करना, मैं नहीं कर सकता हूँ। और फिर उसने बोला थोड़ा और कम कर दो। फिर लास्ट में गुरुजी ने कहा कि अच्छा ठीक है, 1.5 वर्ष, अब इससे कम नहीं होगा। 1.5 वर्ष के बीच बीच में आपको गति भी मिल जाएगी, आपके अंदर की अवेकनिंग भी हो जाएगी, परंतु एक कंडीशन होएगी, वो आप उससे प्रश्न नहीं पूछ सकते। तो कहता अच्छा 1.5 वर्ष लगेगा। तो उसको भी जैसे गति चाहिए थी, कि गुरु के बगैर गति हो नहीं सकती है, तो वो मान गया। तो गुरुजी ने क्या कहा कि जब पहली बात तो जो मैं करूं प्रश्न नहीं करना, कोई भी क्वेश्चन ना तेरे मन में उठे, और तूने क्यों क्या कैसे में नहीं जाना, क्योंकि हमारा सबका मन क्यों क्या कैसे में चला जाता है। क्यों किया, कैसे कहा, भगवान ने मेरे को क्यों कहा, मेरे को दुख क्यों देता है, मेरे को भगवान। कहा जाता है कि जो अच्छे लोग होते हैं, परमात्मा उनको अच्छे वक्त के साथ खड़ा नहीं होता, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो उनके साथ खड़ा होता है। जो बुरे लोग होते हैं, परमात्मा उनको देता बहुत कुछ है, परंतु जब बुरा वक्त आता है परमात्मा उनके साथ खड़ा नहीं होता है। तो उसने उसको रास्ता बताया कि आपने सिर्फ क्यों क्या नहीं करना, सिर्फ आप जो मैं कहूं, अगर आपको मंजूर है तो आप मेरी कुटिया में आ जाओ, अगर नहीं मंजूर है तो आपको ये अंदर गति नहीं मिल सकती। तो उसने बोला ठीक है, मंजूर है। पहले उसने बोला अपने ये जो कपड़े वो उतारो। कपड़े उतारने का मतलब क्या, कि अगर सच में हम गति चाहते हैं, कौन से कपड़े उतारने हैं? ये देह रूपी वस्त्र को। कहने में ये भी आता है, नंगे आए थे नंगे जाना है। मैं आत्मा शरीर की राजा थी, सबको मुक्ति चाहिए, पहले हम ये शरीर रूपी जो भी वस्त्र पहने हुए हैं नंगे आए। ऐसे नहीं कि नंगे होके घूमने हैं, कि नंगे होके आपको कोई गति मिलेगी, नहीं। उसने क्या कहा कि आप पहले वस्त्र उतारो अपने, सबको छोड़ दो, ताज को छोड़ो कुछ। तो उसने कहा ठीक है, मंजूर है, चलो आओ मेरे साथ मेरी कुटिया में। तो कुटिया में वो कहें अच्छा लकड़ी काट के लेके आओ। एक राजा होके लकड़ी काटना, वो कहता है ऐसे लगता है कि ये गुरु मेरे को इनलाइटन तो क्या करेगा, लगता है कि इसको एक फ्री का नौकर चाहिए था। अंदर ही मन में कितने प्रश्न आते हैं, अपने अंदर ही अंदर सोच रहा है कि सच में 1.5 साल अभी मैंने प्रॉमिस कर लिया, मैं वचनबद्ध हूं, मैं कैसे कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि मैंने वचन ले लिया है। लकड़ी काटी, लकड़ी काट के लेके आए। फिर वो गुरुजी कहते हैं कि चलो खाना बनाओ किचन में। तो माय गॉड, कहता है खाना भी बनाना पड़ेगा, राजा होते मैं तो कभी किचन में गया नहीं, मुझे कभी सब्जी नहीं काटनी आती, कुछ भी। ये गति के लिए मुझे इतना कुछ करना पड़ेगा। चलो खाना भी बना लिया। अभी कुएं से पानी लेके आओ, वो कुएं से पानी भी लेने चला गया।
ऐसे करते करते 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बीत गए। तो एक दिन वो पानी लेने के लिए कुएं पर गया, तो पीछे से धीरे से गुरुजी आए, उसकी बैक पर मोटा डंडा मारा। हाँ, बेचारा सोचता है कि मैं गौर, अच्छा मैंने कौन सा वचन ले लिया। ये गुरु के भी डंडे भी, पहले लकड़ियां काटने के लिए कहा, फिर खाना बनाने के लिए कहा, फिर पानी भरने के लिए कहा, अभी ये डंडे भी खाने पड़ेंगे, ये क्या? कुछ नहीं कहा, क्योंकि क्यों क्या तो कह ही नहीं सकता था, उसने वचन लिया था। 6-7 दिन बेचारे को जो ही पानी भरे, उसको डंडा पड़े पीछे बैक पर। जब 8वां दिन आके गुरुजी मारने लगे, एक कदम उसने डंडा पकड़ लिया। एक दिन पकड़ा, 2 दिन पकड़ा, गुरुजी खुश हुए, आज तो पहले टेस्ट में पास हो गया, अभी तक को गति की रास्ता मंजिल मिल ही जाएगी। वो राजा मन ही मन में सोचता है कि क्या ये कैसी मंजिल है, क्या है, डंडे भी मारता है, लकड़ियां भी कटवाता है और मेरे को खाना भी बनवाता है। तो अभी गुरु कभी सफल नहीं हो सका फिर उसको डंडा मारने के। फिर वो थोड़े महीने के बाद खाना बना रहा था। खाना बनाते समय अभी गुरुजी किचन में आए, उसकी बैक पर डंडा पड़ा। माय गॉड, अभी खाना बनाते, क्या ये रोटी भी नहीं खाने देगा? अच्छा मैंने रास्ता जो गति का पूछ लिया, ये क्या है? तो इसी तरह उसको 6-7 दिन बैक पर डंडे पड़ते रहे, परंतु प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। 7वें दिन फिर उसने उसका डंडा पकड़ लिया। जो ही गुरुजी आए उसके बाद गुरुजी हंसकर कहते, दूसरा टेस्ट भी तूने पास कर लिया। फिर थोड़े महीने के बाद अभी सोचा, शुक्र अभी 1 साल 3 महीने बीत गया, 3 महीने रहते, अभी और डंडे शायद नहीं पड़ेंगे, कब जाऊंगा, कब अपनी राजाई को जाकर संभालूंगा, कब प्रजा पर। मैं अंदर में लाइटन भी होना चाहता हूँ, मेरे को गति भी मिलनी चाहिए, जो मेरे को कदम कदम पर कुछ ना कुछ बात का दुख होता है। अभी पिछले 3 महीने रहते थे, जब पिछले 3 महीने रहते थे, अभी तीसरा अटैक किस पर होएगा? सोए हुए पर। सोया हुआ था, सोए हुए के पर आके उसने डंडा मारा। अभी फिर सोचता है, राजा होते आज तक किसी को हिम्मत नहीं थी हाथ लगाने की, यहाँ गुरु के पास तो आकर मेरे को पानी भरने जाता था तो भी डंडे खाए, खाना बनाता था तो भी खाना खाते भी, और मेरे को भी यही कमी रह गई थी कि अभी मुझे ये सोए हुए भी मेरे को डंडा पड़ रहा है। तो इसी तरह उसको 2-3 दिन डंडे पड़े, और जब चौथे दिन गुरुजी अंदर आ ही रहे थे, बहुत स्लोली, बहुत जेंटली, और आ ही रहे थे, एकदम वो उठ के बैठ गए। और फिर गुरु ने नहीं मारा, मारेंगे कैसे, क्योंकि अभी वो अलर्ट था, एक्टिव था, उसको अवेयरनेस आ चुकी थी, जागृति हो चुकी थी। तो उसने क्या बोला, जा शिष्य, अभी आप तीसरे टेस्ट में भी पास हो गए। 1 साल 6 महीने में 1.5 साल कहा था। अभी उनका जाने का कि अभी आपको जागृति आ चुकी है, अभी आप अपने महलों में जब दिल करे आप जा सकते हो, आपको बस यही था। हाँ, कहते अच्छा, अभी इन्होंने मेरे को तो चलते फिरते खाते पीते मेरे को डंडे मारे हैं। एक दिन गुरुजी अपनी कुटिया को, ओल्ड पर्सन था, कुटिया को साफ कर रहे थे। उसने क्या सोचा कि अभी मैं भी एक डंडा मार के इसको देखूं तो सही। उसके मन में संकल्प आया राजा के कि मैं एक बारी इनको भी डंडा मार के तो देखूं। उसी समय गुरु ने उस समय शिष्य को बोला, मेरे प्रिय शिष्य, कभी सोचना भी ना, मैं बहुत बुढ़ा हूं। एकदम वो हैरान हो गया कि राजा आपको कैसे, राजा ने उसको कहा, गुरुजी आपको कैसे पता चला कि मेरे मन में, मैं तो भी कर्म भी नहीं किया, कैसे आपको पता चल गया कि मेरे मन में संकल्प आया? कहते यही गुरु पूर्णिमा माना, जब हम अपने में जागृति आ जाती है, गुरु पूर्णिमा कि मेरे अंदर में हम कदम कदम पर जागृत रहते हैं, हम गति को पहुंच चुके, तो ही हम दूसरों को
गति का रास्ता दिखा सकते हैं। इसी तरह हमको भी अपनी जिंदगी में चलते फिरते, जैसे आपने पूछा है, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते अवेयरनेस में रहें। किसके अवेयरनेस में? जागृत स्मृति में जागते रहें। इंडिया में होता था कि जब किसी को जगाना होता था ना, वो क्या गली गली में आके वो ऊंची ऊंची बोलते थे, जागते रहो, कोई लूट के ना लेके चला जाए। ये किसकी जागृति थी? ये अंदर की आत्मा की जागृत स्थिति, जो परमात्मा आकर हमारी आत्मा की लाइट, आत्मा की ज्योति जगाता है। यह है गुरु पूर्णिमा का महत्व। थैंक यू दीदी। जैसे आपने पहले बताया कि जब तक हम जिंदगी में गुरु ना करें तो जैसे जिंदगी शुरू नहीं होती। तो आपने आपके अनुभव बताए बचपन में कि कैसे आपके सर पर गुरु का हाथ पड़ा, तो आपको जैसे फील हुआ कि अभी मैं इस सच्चे मार्ग पर, सच्ची राह पर चल रही हूँ। तो कौन है वो सतगुरु, और परमात्मा को हम सतगुरु क्यों कहते हैं? क्या सत्य वो बात बताते हैं? कौन सी सत्यता वो स्पष्ट करते हैं हमें? उस गुरु ने तो मुझे ऐसे एक मंत्र दिया था, कैसे आपको सामने श्री कृष्ण दिखाई देंगे, जैसे मैंने बोला दिखाई तो कुछ नहीं दिया, परंतु मेरे को उस मंजिल पर चलने का रास्ता मिल गया। भले मैं वापस सुन के गई भी नहीं। छोटी होती थी कि श्री कृष्ण को बहुत और संतोषी माता को बहुत मानती थी, और मेरे को क्योंकि सच्ची दिल पर जैसे कहा जाता है साहेब राजी, छोटी होते ही श्री कृष्ण का या संतोषी माता के विजन भी होते थे। उसमें विजन का तो मुझे मालूम नहीं था कि विजन क्या होता है, और साक्षात्कार ऐसे कहते थे वो सपने में आई। सपने में और साक्षात्कार में इतना क्लियर नहीं था। धीरे धीरे मेरा रास्ता यहाँ आ गई। मुझे ये भी नहीं पता था 18 जनवरी 76 में यहाँ लंदन में आई। मुझे ये भी नहीं पता था कि 18 जनवरी को क्यों है। यही मैंने स्पेशल दिन, मेरे जिंदगी में शुरू से 18 जनवरी का बहुत महत्व रहा है। और मैं यहाँ आई, भगवान को ढूंढ रही थी कि भगवान तो कौन है। मेरे को यहाँ आके भी कोई जीवन में वो लगा नहीं कि मैं खुश थी। सब कुछ होते भी खालीपन था। लगता था कि मैं कुछ चीज को ढूंढ रही हूँ। सत्य का रास्ता कुछ और है। मेरे को कुछ चाहिए, कोई जो मेरे के अंदर की आत्मा की लाइट को जगा दे। मुझे याद है कि 1980 की बात थी। बता दूं ना ये, ठीक है ना ज्योति बहन? बताऊं ना? हाँ, 1980 की बात है। मेरी मदर ने शरीर छोड़ा था। बहुत भटक रही थी, क्योंकि कहा जाता है कि आत्मा की गति नहीं हुई, आपको किसी ना किसी को कुछ करना पड़ेगा। शायद वो कोई वृक्ष के पर आत्मा लटक रही है, वो भूत बन गया, ये हो गया। एक तरफ रोती भी थी, बहुत रोती थी कि माँ को कैसे, माँ को भी गति कैसे दी जाए। बहुत गीता का पाठ करती थी, परंतु समझ नहीं चलता था। जब भी चंद्रमा को देखती थी पूछती थी कि, स्पेशली जब ये गुरु पूर्णिमा का दिन होता था, पूछती थी माँ की आत्मा कहाँ, तुम ही बता दो। लेकिन मेरे को उसमें भी सच्ची रास्ता मिला। उस दिनों में 1980 में हमारे घर में बहुत डेथ हुई थी। हर जैसे 13 दिन का होता था, कोई ना कोई लेटर इंडिया से आती थी, डाइड। और भी मेरे को जैसे शेक हम हो जाते थे। और फिर हम पेरीवेल में रहते थे। उस समय ग्रीनफील्ड में शशि दीदी ने वो सेंटर लिया था। कहाँ दूर पहले रहते थे, वो हमारे नजदीक आ गए। मेरे चाचा जी और चाची जाते रहे 7 दिन का कोर्स करने, लेकिन जब वो आए तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, मेरे को तो देख के वो और भी गुस्सा आए कि घर में 4-5 लोगों ने, मेरे चाचा जी दूसरे चले गए, मेरी मम्मी चले गए, ये कौन सी खुशी की बात है। ये जाते पता नहीं कौन से गुरुओं के पीछे लग गए हैं, और मुझे कोई गुरु के पीछे नहीं जाना है। और 7 दिन के बाद मुझे याद है कि जब मैंने, चाचा जी ने मेरे को आके कहा, वो डॉक्टर थे, आके कहते करुणा तेरे को सच के मंजिल पता चलेगी, सच में परमात्मा कौन है। मैंने अंदर ही मन में सोचा, माय गॉड, पता नहीं कौन से गुरु के पीछे जाए वो लगे हैं।
तो ये ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं बड़े हंसमुख घर में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैं इतनी उदास और दुनिया भर के दुख मेरे सिर पर है जैसे। और मेरे को आके कहते कि आप जाके देखो, जहां से 10-15 मिनट की दूरी पर है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, मेरा बहुत काम है। उन दिनों में तो वॉशिंग मशीन भी नहीं होती थी। मैंने कहा कपड़े धोने या सफाई करने, चाचा जी बहुत काम है, आज मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी जाओ तुम। उन्होंने मेरे हाथ से कपड़े पकड़ लिए। मुझे पहला परिवर्तन उनमें ये लगा कि जो एक चाचा जी मेरे चाय का कप नहीं उठाते, कभी नहीं उठाते, आज मेरे को कहते करुणा छोड़ दे, तू सच के रास्ते पर चले जा और ये मैं कपड़े धोता हूँ। मैंने तो एकदम छोड़ दिए। छोड़ के मैं और मेरा कजन दोनों हम चल। अब मैं ग्रीनफील्ड सेंटर पर पहुंची, जो ही मुझे दीदी को देखा, देखते ही मेरे को पहले तो उनके चेहरे से उन्होंने शब्द ही मुझे ऐसे कहा, आओ बिटिया। मुझे ऐसे लगा कुछ इनलाइटन मुझे किसी ने जैसे बिटिया के रूप में कहा। चाहे वो मेरे से उम्र में इतने बड़े नहीं, परंतु उनके शब्दों ने मुझे खींच लिया। और जो ही मैं उसके कमरे के अंदर गई, मुझे वो ब्रह्मा की फोटो दिखाई दी, जो मुझे 1979 में खुद ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ था। क्योंकि उसमें मैं डिटेल्स में नहीं जाती, और मुझे खुद परमात्मा ने कहा था ये ब्रह्मा है, मैं ब्रह्मा के द्वारा आकर ज्ञान देता हूँ। वो मुझे तो एकदम लगे कि ये आपके गुरु है, मुझे कोई गुरु नहीं करने। उन्होंने बोला गुरु नहीं है, ये आपको मैं 7 दिन के बाद बताऊंगी। मैंने बोला 7 दिन के बाद वो क्या बताएंगे, मैं ही बता देती हूँ कि इनका नाम ब्रह्मा है। कहती हाँ, किसने बताया आपको? मैंने बोला ये मेरे सपनों में आए थे। मैं रोती जाऊं और मैं अपनी कहानी भी बताती जाऊं। जब मैं कहानी बताती जाऊं तो उन्होंने वो हंसते जाए, मुझे उन पर भी अंदर मन ही मन में गुस्सा आए कि मैं आई हूँ कुछ ढूंढने के लिए और अपने दुख भरी कहानी सुनाने, और ये लेडी हंसती जा रही है या खुश हो रही है। तो मेरे को बारे में उन्होंने बोला बेटा तू बहुत लकी है, तेरे को परमात्मा ने सच की डगर पर, सच के रास्ते पर लाया है, तो भी सच को। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, बता दो क्या बताने वाले हो। 7 दिन का कोर्स कर लो। 7 दिन के कोर्स में सीधे काम से 4 बजे निकलती, 4:30 उनके पास पहुंचती थी। जो उन्होंने मेरी पालना की, मेरे लिए चाय का कप बना के रखना, उसमें मुझे ज्ञान तो इतना समझ में नहीं आता था, परंतु जो उसने मेरी पालना की, पालना के आधार से मुझे ऐसे लगा मुझे सच का रास्ता मिल गया। वो ही मेरा सच्चा सतगुरु। मेरे को सच्चे सतगुरु परम पिता परमात्मा की पहचान मिल गई। मैंने उसी को, परमात्मा को सब कुछ मान लिया। उसने मुझे बहुत कुछ दिखाया है। ये नहीं है कि जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जीवन में प्रॉब्लम आई, परंतु सामना करने की शक्ति भी साथ में बहुत मिली। सॉरी, मैं बीच में अपना अनुभव सुनाने लग गई। बहुत अच्छा, थैंक यू। अनुभव जितना सुनते हैं उतना और हमें भी विश्वास जैसे हमारा भी बढ़ता जाता है। आप जो सुना रहे हैं बहुत अच्छा आपने सुनाया कि कैसे परमपिता परमात्मा, वो एक शिव बाबा जो हम कहते हैं बाबा जिन्हें, वही हमारा सच्चा सतगुरु है। थैंक यू करुणा बेन। तो करुणा बेन, ये भी एक कहावत है कि गुरु की आज्ञा सराखों पर, या गुरु का बुलावा मना काल का बुलावा। तो गुरु की आज्ञा का बहुत इंपॉर्टेंस माना जाता है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि परमात्मा परमात्मा परमपिता शिव की, सतगुरु की हमारे लिए क्या आज्ञा है और उस आज्ञा पर हम कैसे चल सकते हैं। जैसे मैंने वो कहानी सुनाई थी कि राजा ने, उसका क्या, कौन सी आज्ञा। परमात्मा भी हमको यही कहते हैं, बच्चे तुमने कोई बैठ के कोई पहाड़ों पर या कंदरों में बैठ के कोई तपस्या नहीं करनी। तुमने क्या करना है, सिर्फ चलते फिरते उठते बैठते। उसके कहा जाता है कि जो गुरु पूर्णिमा के दिन जैसे अपने जीवन में अनुशासन धारण कर ले कि मैं सुबह अमृत वेले उठ के परमात्मा को याद करेंगे। उसके जैसे कहा कि उनकी आज्ञा सिर माथे। हमारे पंजाबी में कहते हैं कि
जो ग्रंथ साहब होता है, ग्रंथ साहब को सिर पर रख के ऐसे लेके जाते हैं, कभी भी ऐसे नहीं लेके जाएंगे सिर पर, कि परमात्मा की जो महावाक्य हैं उसमें ये भी आता है कि गुरु को ग्रंथ मान्यो, कि जो ग्रंथ है वही जो शिक्षा है उसी को गुरु मानना, उसी को सब कुछ मानना। कि परमात्मा की आज्ञा हमारे प्रति यही है कि हम उठते बैठते खाते पीते अगर हम सेल्फ अवेयरनेस में रहें, यही परमात्मा की हम सबके प्रति आज्ञा। कोई ये नहीं कि हमने कोई काम छोड़ देना है। परमात्मा क्या कहते, बच्चे प्रवृत्ति में रहते, घर में रहते, सब कुछ करते हुए, जैसे मैंने कला की बात कही, जिसको अपने परिवार को चलाने की कला आ गई वही गुरु पूर्णिमा के महत्व को जानता है। परिवार को, बिजनेस को, घर गृहस्थी में रहते अपने आप को, हेल्थ को चलाने की कला आ गई। यही कहेंगे कि जैसे कहा जाता है गुरु पूर्णिमा के दिन हम क्या करें, ये प्रॉमिस करें कि मेरा सबके साथ डीलिंग अच्छी होगी। जैसे व्रत रखा जाता है, अपने आप से व्रत ले। किस चीज का व्रत ले, कि आज के बाद मैं गुस्सा नहीं करूंगी, गुस्से का, खाने पीने का, कि शुद्ध खाना खाएंगे। यही उनकी कहा जाता है कि जो अनुशासन ही सफलता की सीढ़ी है। अगर हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई ना कोई अनुशासन जीवन में लाना चाहिए। चाहे अमृत वेले का रखो, शाम का रखो, नुमा शाम का मेडिटेशन, या जो भी हम पूजा पाठ करते हैं। जब हम छोटे थे हमको घर में खाना नहीं मिलता था, ब्रेकफास्ट नहीं मिलता था, जब तक हम मंदिर गुरुद्वारे में जाके मत्था नहीं टेक के आते। मुझे एक बार याद है कि एक बारी क्योंकि भूख लगी होती थी, बच्चे थे और छोटे थे, भूख भी बहुत लगती है ना उस समय। मम्मी ने कहा कि आप पहले मंदिर जाके आना। मैं आधे रास्ते वापस आ गई, मंदिर तो नहीं गई। तो उनको पहचान, मंदिर गई थी, हाँ मंदिर गई, टिक्का नहीं लगा। उससे वहां से समझ के पक्का कर लिया कि जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। उसने टिक्का से समझ गई कि ये मंदिर नहीं गई, रास्ते से वापस आ गए, भूख लगी है। फिर बोला नहीं, अगर उसी दिन मोह ममता के बीच में फंस जाती शायद आज तक मैं यहाँ तक ना पहुंचती। उसने फिर बोला नहीं बेटा जाओ, जब तक हम भगवान को गुरु के रूप के नहीं देखते तब तक हमको जीवन में सफलता नहीं, आपको पढ़ाई में सफलता नहीं मिलेगी, आपको लेसन नहीं याद रहेगा। उन्होंने बहुत ही प्रेम से मुझे जीवन में बहुत कुछ सिखाया। थैंक यू, बहुत सुंदर। तो हमारा ये प्रश्न है आपसे कि गुरु पूर्णिमा का पर्व जो मनाया जाता है, इस दिन पर दक्षिणा का बहुत महत्व रखते हैं और कई कहानियां हमने शास्त्रों में भी सुनी है। जैसे गुरु द्रोणाचार्य जी की कि कैसे उन्होंने एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लिया। तो मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है कि क्या कोई गुरु अपने शिष्य से ऐसी दक्षिणा मांग सकता है कि शिष्य ही अपाहिज हो जाए और फिर वो अपनी कला का प्रदर्शन ना कर सके। तो ये जानना चाहेंगे कि दक्षिणा का महत्व क्यों है और दक्षिणा में हमें क्या देना चाहिए और दक्षिणा क्यों देना है इस दिन पर। दक्षिणा का मतलब क्या है कि कोई चीज जब हमारे पास कुछ जो हमको दुख देती है उसका दान कर देना, वो वापस नहीं लेना। जैसे कोई गंगा पर जाते हैं तो कहते हैं मैं ये चीज छोड़ता हूँ, मैं ये चीज छोड़ता हूँ। जब गुरु की दक्षिणा का, जैसे आपने कहा कि गुरु द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा दान में मांगा, दक्षिणा ने मांगा, क्योंकि कहा जाता है कि जो गुरु की प्रतिमा, उसने गुरु की आज्ञा, गुरु से उसने दक्षिणा ली नहीं थी, उसने गुरु की प्रतिमा बना के उसके इंस्पिरेशन लेता था। उसी के आधार से उसने वो तीर, इतना वो माहिर हो गया। जैसे कहते हैं ना, आपको कोई इंसान सामने चाहिए जब आपकी मन और बुद्धि क्लियर होती है, परंतु उसके बीच में थोड़ा जो अंगूठे का महत्व है उसके भी एकलव्य में थोड़ा ईगो आ गया। किस बात में ईगो? वो तीर कमान चला रहे थे, जब तीर कमान चला रहे थे एक डॉग आया उनके सामने, वो डॉग भौंकने लगा, वो बार बार वो तीर चलाते हैं, वो डिस्टर्ब कर रहा है।
तो इसको बहुत गुस्सा है कि मेरा तीर इतना तेज है, मैं एक्यूरेट तेरे मुंह में भी तीर डाल सकता, तो चुप कर हस्तिनापुर का कुत्ता। इतना ही शब्द कहा, कुत्ते ने फिर भौंका। उन्होंने अपने तीर से एकलव्य ने उसके मुख में तीर, एक नहीं दो नहीं, उसका मुंह बंद कर दिया। वो डॉग गुरु द्रोणाचार्य के, वो क्योंकि हस्तिनापुर का था, तो वो डॉग वहां गुरु के पास आए, तो उन्होंने जाके देखा जो किसने, ये तो बड़ा कोई माहिर है जो इसके मुख को बांध दिया, हक सकल तीर कैसे मारा है, उन्होंने निकाल दिया। तो वहां जाके देखा कि वो एकलव्य था। उसने बोला कि उसने उसको प्रणाम किया कि आप ही मेरे गुरु हो। उन्होंने बोला मैंने तो तेरे कुछ कुछ सिखाया नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप जब ये जो पांडवों को, जहाँ उनको कौरवों को आप सिखाते थे तीर चलाना, मैं छिप छिप के मैं सीखता था। मैंने आपकी प्रतिमा बनाकर मैंने इससे सीखा, तो इसलिए मैं एग्जैक्ट जैसे अर्जुन के बाण चलते इसी तरह मेरे भी। परंतु सिर्फ उसमें क्या ईगो किस बात का आया कि जब उसने कुत्ते को ये कहा, हस्तिनापुर के कुत्ते मेरे तीर में इतनी वो है, इसलिए उन्होंने वो अंगूठा, किसका? ईगो का। परमात्मा भी हमसे किसका दान दक्षिणा लेते हैं? जो 5 विकार हमको तंग करते हैं, ये इस चीज का दक्षिणा है। कोई ऐसे नहीं है कि गुरुजी ने उनसे दक्षिणा मांगी कि उसको डिसेबल कर दिया, अपाहिज कर दिया कि वो जिंदगी में अपना कुछ कर ही ना सके। ऐसा कुछ नहीं, कोई भी गुरु ऐसा कुछ अपने शिष्य से मांग ही नहीं सकता है। ये किस चीज की दक्षिणा है कि हमको इस समय परमात्मा को अपने 5 विकारों का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का दान देना है। दान एक बार दे दिया फिर वापस हम ले नहीं सकते। हमने बहुत बार सोचा हम क्रोध का दान करते हैं, जैसे व्रत रखते हैं, जिस दिन व्रत रखा होता है उस दिन सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। एक तो पेट को भूख लगी होती है, खाना नहीं मिला होता है, फिर किसी ना किसी के ऊपर गुस्सा निकालते हैं। मैं तो जब भी व्रत रखती थी बहुत गुस्सा आता था, फिर कहती एक तरफ ये करी है भगवान मेरे से गुस्सा दक्षिणा में ले लो, कैसे दूं कैसे निकालूं, पता कुछ नहीं था। क्योंकि अभी परमात्मा ने हमको अपने स्वधर्म की पहचान दी कि बच्चे तुम्हारा धर्म ही क्या है। ना मैं कोई हिंदू, ना मैं कोई मुसलमान, ना सिख, ना क्रिश्चियन, कुछ नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं तो एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जब हमको उसकी पहचान मिली तो ये सब 5 विकारों का दान धीरे धीरे हम देते गए। परमात्मा आकर हमसे ये 5 विकारों का दान लेते हैं। बहुत सुंदर करुणा बहन, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो हमने अभी सारी ज्ञान की बातें सुनी, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इन्हीं ज्ञान की बातों के आधार से आप हमें राजयोगा मेडिटेशन का थोड़ा अभ्यास करवाएं। बिल्कुल अपने बॉडी को रिलैक्स कर लें, दोनों पैर फ्लैट धरती पर रखें, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई भी चीज अपने हाथ में नहीं पकड़े, पेन पेंसिल सब नीचे रख के रिलैक्स हो जाएं। फील करें ये धरती मां से मेरे पैरों के द्वारा मुझे शक्ति मिल रही है। ये शक्ति मेरे एक एक अंग को रिलैक्स कर रही है। मेरे अंदर में लाइट लाइट जग रही है। मैं फील करती हूँ जितनी आत्मा की लाइट जग रही है उतनी परमात्मा की कृपा, परमात्मा का वरदान मेरे सिर पर है। फील करो कि जब परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर है, मेरा सिर, मेरे हार्ट, मेरी किडनी सब हेल्दी हो रही हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन मैं फील करती हूँ कि परमात्मा की कृपा से मैं आत्मा भी संपन्न, संपूर्ण, सर्व कला से संपूर्ण बनकर एक पंछी के मुआफिक अपने ही पंखों के आधार से
इस देह से न्यारी होकर इस दुनिया से ऊपर को जा रही हूँ। जैसे पंछी अपने पंखों के आधार पर उड़ता है, अपने उसके पंख होते हैं, इसी तरह मेरे ही मन और बुद्धि के दोनों पंखों के आधार से मैं आत्मा उड़ती उड़ती सूर्य, चंद्रमा, आकाश तारों की दुनिया से भी ऊपर जो निराकार सतगुरु परमात्मा सर्व आत्माओं के पिता हैं, मैं उस पिता की गोद में जाकर अपने सारे बोझ अपने पिता को दे रही हूँ। वो मेरा सच्चा सच्चा सतगुरु है, मेरा माता पिता है, बंधु है, सखा है। वो हट्टी एक ही है, उसकी हट्टी से मैं सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता से बुद्धि रूपी झोली भरकर मैं आत्मा एक फरिश्ते के मुआफिक उस दुनिया से नीचे को आ रही हूँ। साथ साथ में सारी दुनिया को भी सुख, शांति फील करती हूँ कि सारी दुनिया के ऊपर सुख के, शांति के पेटल्स वाइट, रेड, येलो, ग्रीन पेटल्स से दुनिया में सुख शांति बखेर रही हूँ। फील करती हूँ कि गुरु पूर्णिमा के दिन सारी दुनिया में सुख शांति आ जाए, कोई भी आत्मा को कोई दुख ना हो, सब आत्मा का अंधेरा दूर हो जाए, जितने भी जीवन के कांटे हैं सब निकल जाए, प्यासे आत्मा के प्यास बुझ जाए। वो परम पिता परमात्मा से हर एक आत्मा ज्ञान लेकर अपने जीवन में परिपूर्ण हो जाए। हमारे सबके अंदर वो कैपेसिटी है पूर्ण होने की, सर्व गुणों से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी फील करे। मुझ आत्मा में ओरिजिनली कोई विकार नहीं थे, फिर हम विकारी बन गए, अभी फिर मुझे विकारों से दूर मैं आत्मा वापस अपने इस शरीर के, जो जैसे ड्राइवर अपनी कार को खड़ी करके कहीं जाता है, इसी तरह मैं आत्मा वापस अपने शरीर में आ गई हूँ। रिलैक्स करें, डीप श्वास लेके ओम करें। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। ओम शांति। आप सभी को गुरु पूर्णिमा के दिन मेरा सभी को प्रणाम हो। थैंक यू।